अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो रोज़ाना एक न्यू और मज़ेदार सी वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने करना है सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और लाइक भी ज़रूर करना है वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो खैर यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके डन हो गई थी, और अभी मुझे स्टोव काफ़ी गंदे लग रहे थे, तो मैंने कहा इनको जो है वॉश कर लेते हैं। वैसे मेरे पास स्टोव क्लीनर है, इसके अलावा एक और ब्लीच है बड़ी फास्ट किस्म की, वो भी पड़ी हुई है स्टोव को साफ़ करने के लिए। लेकिन मैंने सोचा आज जो है ये वाला ऑल पर्पस जो क्लीनर होता है ये यूज़ करके देखते हैं कि ये जो है कितना काम करता है। इसके ऊपर लिखा हुआ तो है कि जो टफ स्टेन है उनको भी रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर होने लगा है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, देखते हैं कितना जो है वो साफ़ करता है। 10 से 15 मिनट तक मैंने इसके ऊपर जो है वो स्प्रे कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। अब 10 से 15 मिनट के बाद जो हूँ मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। तो जो बेसिक जो होता है ना स्टोव क्लीनर, वो ज़्यादा अच्छे से जो है स्टेन रिमूव कर देता है। ये जो है ये टाइम ले रहा था, और इसने इतने अच्छे से जो है वो साफ़ नहीं किया। आई थिंक जो आपकी टॉप सरफेस होती है ये जो किचन की होती है उस पर शायद ये अच्छे से वर्क करेगा, बट स्टोव के लिए मेरे ख्याल से ये इतना अच्छा जो है वो नहीं रहा। लेकिन फिर भी खैर इसने थोड़ा बहुत अच्छा जो है वो काम कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो है वुड के फ्लोर होते हैं, और आप उनको डेली बेसिस पर वॉश नहीं कर सकते, और किचन के फ्लोर को जब तक आप अच्छे से वॉश नहीं ना करते आपकी तसल्ली हो ही नहीं सकती है। मुझे तो वैसे धोना धुलाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं उनको मतलब फ्लोर वगैरह धोने का बड़ा शौक होता है, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं हमेशा अपने घर में बड़े मतलब फर्श चमका चमका के जो ना धोया करती थी। मुझे मतलब लगता है जब तक धुलाई नहीं ना होती किसी चीज़ की तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है वो नहीं होता। तो खैर ये सारा घर साफ़ सुथरा हो चुका है, बड़ी दिली जो है ना खुशी हो रही है, सुकून हो रहा है। जब घर की सफाई होती है तो हम लेडीज़ को कितना अच्छा सा जो है वो फील हो रहा होता है। तो फ़ैन मैंने किचन का ऑन कर दिया है, और अभी ये जो है सारा ड्राई हो जाएगा बस 5 से 10 मिनट में। इसके बाद यहाँ पर वॉशरूम को भी बस मैं वैसे तो भी मैंने 1-2 दिन पहले ही साफ़ किया था, लेकिन मैंने कहा आज जो है दोबारा से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये 2 काम मैं एक दिन कर लेती हूँ, बाद में फिर कल या परसों में जो हूँ मैं क्लीनिंग कर लूँगी। तो डे के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं, हर जगह घर की आपकी जो है वो साफ़ हो जाती है। बच्चों के साथ इतना टाइम अब नहीं मुझे मिलता है कि एक ही दिन में जो हो सब कुछ चमका दो, वरना पहले मैं ऐसे ही किया करती थी कि बस एक ही दिन में स्टार्ट होती थी और सारा कुछ डन कर लेती थी। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो खैर आप लोग लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो खैर जी यहाँ पर इशाल जो है मेरी वो सो चुकी है। जब बच्चे सो जाते हैं ना और आप खुद थके हुए होते हैं तो फिर आपको अंदर से दिली जो है ना वो खुशी हो रही होती है कि चलो अभी थोड़ा सा हम भी लेट लें या आराम कर लें या रेस्ट कर लें, या कोई जो हमारा काम होने वाला है हम अपना वो काम कर लें। और जैसे कि आज जो है मैं सोच रही थी, मेरे पता नहीं आज मेरे दिल में इतना कुछ आ रहा था। पहले मैंने सोचा मैं कोफ्ते बना लेती हूँ, पहले मैंने 2 पैकेट निकाले, फिर मैंने सोचा मैं खाली कीमा ही बना लेती हूँ, फिर मैंने 1 पैकेट कर दिया कि 1 पैकेट का कीमा जो है वो काफ़ी है। फिर अब फाइनली मैंने वेदर को देखते हुए अपना प्लान चेंज कर लिया है, और अभी मैं क्या बनाती हूँ ये मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। तो खैर जी यहाँ पर ये है मेरी मल्टी वाइटामिन जो कि हर किसी को ज़रूर लेनी चाहिए, स्पेशली जो मदर्स हैं जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। एवरी डे जो है आपने एक ये टैबलेट लेनी है मल्टी वाइटामिन की। इसके अलावा आप डेली का 1 गिलास दूध का और 1 सेब जो है वो ज़रूर लिया करें। मैं भी पहले नहीं लेती थी, लेकिन अभी जब से मेरी शाल हुई है तो मैं मतलब लाजमी मैंने मतलब जैसे आप मेडिसिन होती है आपने डेली लेनी ही लेनी होती है, तो मैं इसी तरह लेती हूँ। और ये एप्पल हमेशा हर चीज़ मैं वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरी आदत है खाने से पहले मैं एक दफ़ा उसको दोबारा से ज़रूर वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर बच्चों को भी शावर करवाया था और ख़ुद भी मैंने किया था, तो सारे जो टॉवल हैं वो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। मौसम बड़ा ख़राबी की तरफ जा रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। और चलो मैंने कहा जितनी देर में एयर ड्राई हो जाएंगे टॉवल तो ठीक है, जब बारिश स्टार्ट होगी तो मैं इनको अंदर डाल दूँगी। तो खैर यहाँ पर खड़े होकर वेदर को एंजॉय कर रही हूँ, और मैंने कहा थोड़ी हवा लगे तो मेरे बाल भी ड्राई हो जाएं, और साथ में जो एप्पल है वो भी यहाँ पर ही खड़े होकर सुकून से एंजॉय किया जाए और मज़ेदार सा जो मौसम है उसको एंजॉय किया जाए। और यहाँ पर जो है ना विंटर में ऑलमोस्ट ऐसे डार्क सा ही रहता है, और ये वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे पर्सनली इस मौसम में। तो खैर जी अभी आ चुके हैं हम अपने किचन में, खाना पीना सब जो है वो डन हो गया है। और फाइनली यहाँ पर मैंने सोच लिया है कि मैं बनाने लगी हूँ चपली कबाब। लेकिन चपली कबाब बनाने से पहले मैंने कहा एक गोगो पान मसाला जो है वो खा लेते, क्योंकि दिल कर रहा था खाने का। और पहले मैं बॉम्बे खाया करती थी, अब मैंने छोड़ दिया, मैं बस सिंपल गोगो जो हूँ उस पर आ गई हूँ।
तो खैर यहाँ पर कीमा जो है मेरा डीफ्रॉस्ट हो चुका है। ये अच्छा फैट वाला जो है वो कीमा है। और आपने हमेशा चपली कबाब बनाने से पहले अपने कीमे को बहुत अच्छी तरह से चॉपर में डाल के अच्छे से इसको जो है ना चॉप राइस कर लेना। इस कीमे का ना मज़ीद कीमा कर देना इसको आपने। जितना ये कीमा होगा ना उतने ही आपके जो कबाब हैं वो परफेक्ट बनेंगे, मज़े के बनेंगे। अभी मैं आपको अपने कबाबों की फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। इसके बाद यहाँ पर अनियन ली है मैंने और इसमें ग्रीन चिलीज डाली हैं और इनको भी यहाँ पर आपने अच्छी तरह, इसमें इतना ज़्यादा पानी था, इसके पानी को आपने बहुत अच्छी तरह से सब निकाल देना। और ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है इस तरह की, ये इजीली आपको हर जगह से ये स्ट्रेनर्स मिल जाती हैं। इसमें आप अपने प्याज को जो है वो डाल दें, हरी मिर्चों को डाल दें, तो पानी इसको ऊपर से प्रेस करें, बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। और साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। देखिए बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने अपने सारे टॉवल्स वगैरह यहाँ से हटा लिए हैं क्योंकि मुझे शक पड़ गया था कि बारिश जो है वो हो ही जानी है, और फाइनली वो हो गई। तो खैर जी, जितनी देर में यहाँ पर बारिश जो है वो मेरे ख्याल से तेज़ होगी, इतनी देर में मेरा मज़ेदार सा जो कबाबों वाला खाना वो हो जाएगा रेडी। और इसके बाद जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी मैंने लिया है और इसके अंदर भी जितना भी मॉइस्चर होता है, पानी होता है, सभी कुछ ऐसे प्रेस करके आपने निकाल देना है। और ये स्ट्रेनर का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा इजी रहा। और ये देखें हर चीज़ जो है ना इतने अच्छे से इसका पानी सारा स्क्वीज़ हो गया था और ये बिल्कुल ड्राई सी हो गई थी। इसके अलावा इसमें मैंने अच्छा खासा जिंजर एंड गार्लिक का जो है वो पेस्ट डाला है। टोमेटोज़ जो है इसमें से भी आपने सारा पानी रिमूव कर देना है। और टोमेटोज़ जो है वो हम लोगों ने अभी नहीं डालने हैं, वो हम लोग इसको बिल्कुल लास्ट पे जो है वो डालेंगे। और अभी मैं आपको स्पाइसेस में दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा सॉल्ट, आप इसमें जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है डाल लें। इसके अलावा इसमें मैंने डाला है क्रश रेड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ भी मैंने इसमें डाली थी, इसीलिए क्रश रेड चिलीज़ या चिलीज़ देख के ही डालेगा। भुना कुटा धनिया डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला जो पाउडर होता है वो डाला है। इसके अलावा इसमें मैंने जो है ब्लैक पेपर डाली हैं, जो पिसी हुई ब्लैक पेपर्स होती हैं वो वाली। और एक और चीज़ डाली थी, हाँ, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ जो गरम मसाला पाउडर होता है वो भी मैंने इसमें डाला था। और ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। आपने भी ये सारे ही मसाले डालने हैं, तो बड़ा ही मज़े का जो है ना वो टेस्ट आएगा। इसके अलावा इसमें मैंने अनारदाना भी डाला था। इसके साथ ही में मैंने अपने हाथ पर जो है ग्लव चढ़ा लिया है क्योंकि फिर जलन स्टार्ट हो जाती है। और अब आपने सारे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है कि सारा जो मसाला है ना हमारे कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने इसमें जो है एक अदद अंडा डालना है। और अंडा डालने के बाद भी आपने इसको जो है ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला सा भी नहीं करना, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो, जो भी चीज़ इसमें डालें उसका पानी आपने स्क्वीज़ करके अच्छे से निकाल देना है। और इसके बाद इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बेसन डाला था। बहुत ज़्यादा बेसन डालने से ना मुझे लगता है इसमें बेसन का टेस्ट आता है मुंह में ज़्यादा, तो वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बस थोड़ा सा ना डाल दिया था बेसन। वैसे अगर ना भी डालते तो परफेक्ट रहता, लेकिन बस मैंने डाल दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कबाब टूट जाएँ। तो खैर यहाँ पर अभी ये जो है सेट हो चुका है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद जो है ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हम इसको करेंगे एंजॉय। इतनी ही देर में आप यहाँ पर अपने जो है वो बाकी के काम कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर जो हूँ बनाने लगी हूँ ये जो मिंट वाला रायता होता है ये, तो मुझे मिंट वाले रायते में ना मिंट ऐसे थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों ने इसको कबाबों के साथ खाना है, तो इसीलिए। तो 1 से 2 घंटे के बाद यहाँ पर मेरा ये जो मसाला था सारा ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। और अब इस पॉइंट पर जो ना मैं इसमें डालूंगी टमाटोज़, जब मैंने इसके कबाब बनाने होंगे, क्योंकि टमाटोज़ भी जो है वो भी थोड़ा बहुत पानी जो है वो छोड़ते हैं, तो इसीलिए इसको आप बिल्कुल लास्ट में जो है वो डालिएगा। हरा धनिया इसमें लाजमी डालें। और ये देखें मैंने यहाँ पर जो है ना एक बड़ा प्यारा सा बड़ा सा जो है वो कबाब बना लिया। और इतने कोई ये मज़े के बने थे ना कि मतलब आज तक मैंने जितने भी दफ़ा कबाब बनाए हैं ना, तो हमेशा उनमें कोई ना कोई मसला ही रहता था, मुझसे वो टूट ही जाते थे क्योंकि मैं उसका पानी जो ना वो अच्छी तरह से नहीं निकालती थी। लेकिन आज मैंने बड़ी मतलब दिल से और बड़ी चाहत से जो है कबाब बनाए हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा कर रहा था कि चपली कबाब ही जो है वो खाए जाएँ, तो इसीलिए मैंने बहुत दिल से बनाए। वैसे भी जो चीज़ कहते हैं ना आप दिल से बनाते हैं तो वो ज़्यादा मज़े की बनती है, तो इसीलिए इतने आज ये मज़े के बने थे ना, मतलब मैं आपको साफ बता रही हूँ, आज तक मैंने जितनी भी दफ़ा चपली कबाब बनाए होंगे ना, तो ये जो आज के बने थे ना ये सबसे बेस्ट थे। और ये रेसिपी से आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं ख़ुद भी इसको जो हूँ ना सेव कर लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम भी जब भी कभी मैं बनाऊँगी तो मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या तरीका जो है इसके लिए यूज़ किया था। तो खैर ये देखें इतने मज़े के, इतने परफेक्ट। और सबसे अच्छी जो इनकी बात थी ना, आप अक्सर चपली कबाब बनाते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, मतलब बहुत ऐसे खाने में ना सूखे सूखे से लग रहे होते हैं। लेकिन ये इतने मॉइस्चर वाले बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट से बने थे। अभी मैं आपको लास्ट पे जो है ना इसका वो दिखाऊंगी भी, इसकी फ़ाइनल लुक के ये बनने के बाद, जैसे कि सेम लाइक होता है ना रेस्टोरेंट्स में हम लोग खाते हैं
तो उनके बड़े ऐसे सॉफ्ट से जूसी से होते हैं। तो ये सेम लाइक वैसे ही बने थे, बहुत ज़्यादा टेंडर थे, जूसी थे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर, तो क्योंकि हमारे पास तंदूर वाले नान या कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं अपने फ्रीज़र में हमेशा इस तरह से बने बनाए जो नान होते हैं तंदूर वाले, फ्रोज़न वाले, वो ज़रूर रखते हैं। क्योंकि अक्सर ही हमारे घर में ऐसे बारबेक्यू या इस तरह की कोई चीज़ बनती है, तो फिर उसके साथ हम प्रॉपर तरीके से उसको जो है ना वो खाते हैं। तो इसीलिए वो नान जो है मेरे फ्रिज में रखे हुए थे, अभी मेरे काम आ गए, अभी मैं उन्हीं को जो हूँ बना लूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब वो बनते हैं ना, तो सेम लाइक ऐसे लगता है कि जैसे कि आप ना बाज़ार से अभी ख़रीद के ही लाए हैं। और इनके कुलचे जो हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी मतलब बिल्कुल फ्रेश और मज़े के होते हैं। ये देखिए कितने जूसी बने हैं ना, कि मतलब आप उसको हल्का सा भी हिलाएं तो वो बड़े मतलब सॉफ्ट से हैं, ऐसे ईजीली जो है वो हाथ से टूट रहे थे। और ये देखें स्टाइल मारते मारते बेचारा मेरा कबाब ही गिर गया। तो खैर ये भी दूसरा तरीका भी अच्छा था कि आप इस तरह से कबाब बनाएं, उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो वो बड़ा अच्छा पतला सा और जो है ना फ्लैट हो जाता है। लेकिन ये आइडिया मुझे बाद में आया, मैं अपने काफ़ी सारे कबाब जो हूँ ना तब बना चुकी थी, लेकिन ये भी आइडिया बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। तो आप लोग इसको जो है ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो आज का जो डिनर है अपना वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े का लगा था, क्योंकि एक तो कबाब भी बहुत अच्छे बने थे, और ये वाले जो मैं आपके साथ नान शेयर करने लगी हूँ, ये नान भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बड़े फ्रेश से लग रहे थे। और थर्ड ये कि जिस तरीके से हमने इस खाने को खाया ना, वो भी आप आगे देखेंगे, उसको खाने का जो है ना वो ज़्यादा मज़ा आया था। पहले मैंने यहाँ सब कुछ डाइनिंग पे लगा दिया, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही है, इतना प्यारा मौसम है, तो आज का जो खाना है वो हम अपने टेरेस पर ही खाते हैं। तो खाना लेके मैं चली गई टेरेस पे। ये मेरा लास्ट नान था, गरम गरम जो नान है यहाँ पर तैयार हो रहे थे और बाहर जा रहे थे, और हम लोगों ने एंजॉय किया इस तरह से आज कुछ अपना मज़ेदार सा डिनर। और बस यहाँ तक ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, इसके बाद सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी कर लें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।